तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? तो अगर आप रेसलमेनिया के लिए एक्साइटेड हो तो जानेंगे नाइट 1 और नाइट 2 में कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं, डेट एंड टाइम एंड शो को आप लोग कहां देख सकते हो। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं नाइट 1 के मैचेस से। नाइट 1 का फर्स्ट मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ऊस वर्सेस ऊस, मी वर्सेस मी। क्या लाइन बोली थी यार जे ने। जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो, ईट वर्सेस नो ईट। हमारे मेन इवेंट जे ऊसो के मंडे नाइट रॉ में जाने के बाद ट्रूली इवॉल्व इनटू अ स्टार, वो एक स्टार के रूप में डेवलप हुए। फैंस को ये जानने को मिला कि जे ऊसो एज अ सिंगल सुपरस्टार भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके भाई जिमी ऊसो ने एक के बाद एक उनके सारे अपॉर्चुनिटी को कॉस्ट करा दिया। तो जे चाहते हैं अपने भाई जिमी से बदला लेना, इसलिए ये मैच हो रहा है। लेकिन पहले जहां जे ऊसो इस मैच को जीतने के लिए हैवली फेवरेट थे, जिमी ऊसो का इस मैच को जीतने का कोई चांस ही नहीं था। तो जिमी को भी ऐसे में हल्के में लिया नहीं जा सकता है, लेकिन अभी भी जे ऊसो इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। हमारा नेक्स्ट मैच है मामी रिया रिप्ली वर्सेस द मैन बेकी लिंच के बीच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। 2023 में रिया रिप्ली ने वुमेन्स रंबल मैच में सबसे लंबे टाइम तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। रेसलमेनिया 39 पर वुमेन्स रॉ टाइटल के लिए शार्लेट फ्लेयर को हराया, जिसे लोग द बेस्ट वुमेन्स मैच ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। लेकिन सच कहूंगा, और आप ये जानते भी है, रिया ने वुमेन्स पर मतलब अपने डिवीजन से ज्यादा उन्होंने मेल डिवीजन पर ध्यान दिया, स्पेशली अपने डॉम पर। तो इसी वजह से उनके रेन में उन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है जो फैंस याद रख सकते हैं, और यही कारण है कि वो अपनी टाइटल को हार सकती है। और यही आती है द मैन बेकी लिंच। बेकी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार इन द WWE एंड ऑल्दो शी फेल्ड टू विन रंबल, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में 6 वुमेन्स को हरा उन्होंने अर्न किया अपने रेसलमेनिया अपॉर्चुनिटी को। सिंपल ऑड्स की बात करें तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये बैटिंग ऑड्स क्या होते हैं? देखो, अमेरिका में लोग इन मैचेस में बैट लगाते हैं, यानी पैसे लगाते हैं। जिस साइड आपको माइनस में नंबर दिख रहे हैं, मतलब ज्यादातर लोगों ने उनके ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ज्यादातर लोगों ने माइनस में पैसे इन्वेस्ट किए, इसका मतलब ये कि उस सुपरस्टार के जीतने के चांस ज्यादा है, ऐसा लोगों को लगता है। एंड प्लस वाले मैच में अंडरडॉग होते हैं, यानी उनके जीतने के चांस बहुत कम होते हैं। पर अगर प्लस वाला बंदा मैच जीत जाता है तो जिन जिन लोगों ने प्लस वाले पर इन्वेस्ट किया है वो तो माला माल हो जाएंगे। तो गाइस, इस मैच में आप लोग देख सकते हो रिया रिप्ली फेवरेट और बेकी लिंच अंडरडॉग है। नेक्स्ट मैच है द रिंग जनरल गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये सोच कर एक ख्याल आता है कि क्या करूंगा मैं रेसलमेनिया में सैमी ज़ेन का, कैसे मैं उसे उसके फैमिली और उसके फैंस के सामने खत्म करूंगा। अगर गुंथर ये सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सच में सैमी कमाल कर दिखाएंगे इस मैच में। गुंथर हिस्ट्री के सबसे लंबे टाइम तक IC टाइटल के रेन के बीच है। WWE मेनिया के तुरंत बाद एक यूरोपियन टूर पर जाने के लिए रेडी है। अगस्त में बैश इन बर्लिन है जर्मनी में, तो तब तक गुंथर अपने टाइटल को तो नहीं हारने वाले हैं। बैश इन बर्लिन का गुंथर से क्या लिंक है? तो क्योंकि गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि बैश इन बर्लिन जर्मनी में होने वाला है। भले ही गुंथर ऑस्ट्रिया से आते हैं, लेकिन WWE में इंपीरियम जर्मन कैरेक्टर को दिखाते हैं, तो इस तरह से ये इवेंट खास है गुंथर के लिए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट मैच की, जो कि है एक 6 पैक अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच। तो यहाँ गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप यहाँ स्प्लिट हो जाएगी। अपडेट का ये कहना है कि जिस भी टैग टीम को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनना है, उसे लैडर पर चढ़ के दोनों चैंपियनशिप को साथ में उतारना है। मतलब हाथ में रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप और स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ से एक क्लियर हिंट है स्प्लिट का, एक टैग टीम के हाथ आएगी रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप और एक के स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप। अब चैंपियन अगर प्रेडिक्ट करे तो ऑसम ट्रूथ, मिज एंड आर ट्रूथ, DIY, टोमासो चांपा, जॉनी गार्गानो या पीट डन एंड टायलर बेट, इन तीनों में से कोई 2 टैग टीम चैंपियन बनेगी। नेक्स्ट मैच है जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर एंड नियोमी वर्सेस डैमेज कंट्रोल। रिजल्ट आपको ही पता है गाइस, कहाँ ये 3 महारथी और कहाँ डैमेज कंट्रोल। जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर एंड नियोमी डैमेज कंट्रोल को हरा देगी। एक बार फिर से रेसलमेनिया में फादर और सन एक दूसरे के फेस टू फेस आएंगे, लेकिन इस बार अपने टैग टीम पार्टनर के साथ। एक टैग टीम मैच में रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार। रिजल्ट गाइस सिंपल है, फेस टीम मैच को जीतेगी रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली हराएंगे डोमिनिक मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार को। तो ये आ गया नाइट 1 का मेन इवेंट मैच, द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। उसे ये कहना कि ये है बिगेस्ट टैग टीम मैच इन द रेसलमेनिया हिस्ट्री वुड नॉट बी एन अंडरएस्टिमेट, कहना गलत नहीं होगा। रॉक ने चैलेंज किया सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को विथ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस फॉर नाइट 2, मतलब अगर रॉक एंड रोमन जीतते हैं तो रोमन के साथ कोडी का मैच ब्लड लाइन रूल्स बन जाएगा। हाउएवर, हालांकि अगर कोडी की टीम जीतती है तो उन्हें रोमन रेंस के अगेंस्ट एक 1-on-1 मैच मिलेगा अपनी स्टोरी फिनिश करने का, जहां ब्लड लाइन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं
होगा। बट अगर मैं आप लोगों को बैटिंग ऑड्स बताऊं तो -600 रॉक एंड रोमन के लिए एंड +350 सेथ रॉलिंस एंड कोडी के लिए। मतलब दूर दूर तक सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के जीतने के कोई चांस नहीं, वो हारेंगे इस मैच को एंड नाइट 2 बनेगा ब्लड लाइन रूल्स मैच। नाइट 2 की बात आ ही गई है तो चलिए अब बात करते हैं नाइट 2 के मैचेस के बारे में। नाइट 2 को जो मैच ओपन करेगा वो ये मैच है, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। वी हैव टू आर्ग्यू दैट ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रू मैकेंटायर अभी एज अ हील सुपरस्टार अपने करियर का बेस्ट रन दे रहे हैं। अ चेंबर विन हैज पेंटेड हिज रोड टू रेसलमेनिया। एलिमिनेशन चेंबर की जीत ने रेसलमेनिया के लिए उनकी गोल को पात दे दी। एलिमिनेशन चेंबर ने उन्हें रास्ता दिखाया रेसलमेनिया तक जाने का। 2020 में कोविड-19 में ड्रू मैकेंटायर चैंपियन बने थे। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद बहुत बड़ा मोमेंट था ये ड्रू मैकेंटायर के करियर का बिना फैंस के। यही बात तो ड्रू मैकेंटायर को खलती है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने लेकिन यहाँ कोई क्राउड नहीं था। तो फाइनली यहाँ ड्रू मैकेंटायर का रेसलमेनिया 40 में सपना पूरा होगा। लाइव क्राउड के बीच वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे सेथ रॉलिंस को हरा के। नेक्स्ट मैच है द जीनियस ऑफ स्काई इयो स्काई वर्सेस द रोल मॉडल बेली फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। डैमेज कंट्रोल ने बेली को, जिन्होंने डैमेज कंट्रोल को बनाया, उन्हें ही धोखा दे दिया। अब टाइम है कोविड के बाद बेली के एक बेबी फेस रन की। कोविड-19 में बेली का हील टर्न हुआ था, अब जाकर वो एक बेबी फेस सुपरस्टार बनी है। लिटरली गाइस जब बेली का हील टर्न हुआ था तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं हमेशा से एक अच्छी बेबी फेस बेली का फैन था। तो अपने इस बेबी फेस रन में बेली डिजर्व करती है एक चैंपियनशिप एंड वो रेसलमेनिया में इयो स्काई को हराएगी एंड बनेगी न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। नेक्स्ट मैच है लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। एलिमिनेशन चेंबर में लोगन पॉल ने केविन ओवेंस को हरा दिया था। समर स्लैम जो कि रेसलमेनिया के बाद इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है। लोगन पॉल होम स्टेट बॉय हैं ओहायो के, जहां समर स्लैम होने वाली है, इसलिए तब तक वो अपने यूएस चैंपियनशिप को नहीं हारने वाले हैं, इसलिए ऑड्स भी उन्हें हैवीली फेवर कर रहे हैं। लेट मी टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने दो। ये था गाइस एलए नाइट का डायलॉग। तो अब बात करते हैं मेगा स्टार एलए नाइट वर्सेस द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के मैच के बारे में। एलिमिनेशन चेंबर में आउट ऑफ नो हियर एजे स्टाइल्स कहां से अपीयर होते हैं एंड वो स्टील चेयर से एलए नाइट पे अटैक कर देते हैं। यहां से इनकी फ्यूड स्टार्ट हो चुकी थी। स्मैकडाउन में ये मैच ऑफिशियल होता है रेसलमेनिया के लिए। इस मैच में बैटिंग ऑड्स हैवीली फेवर कर रहे हैं एलए नाइट को कि वो इस मैच को जीतेंगे। वो एजे स्टाइल्स को पिन करेंगे। 1 2 3 मैच एंड होगा एंड एवरीवन सेइंग एलए नाइट या। नेक्स्ट मैच है द प्राइड वर्सेस द फाइनल टेस्टामेंट। यार बॉबी की फैक्शन का नाम सिर्फ प्राइड है, ऐसा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है जिससे फैंस उनकी फैक्शन के ऊपर प्राउड कर सके। क्या कमाल के एज अ सिंगल सुपरस्टार बॉबी लेस्ली वर्क कर रहे थे। फैक्शन बना खुद तो डूबे ही, साथ में लपेटे में स्ट्रीट प्रॉफिट को भी ले लिए। मुझे पता है कि बॉबी लेस्ली जिस तरह के सुपरस्टार है वो इससे अच्छे कर सकते हैं, क्या वो इस फैक्शन वैक्शन में लगे हुए हैं। फैक्शन तो गाइस इसे कहते हैं द फाइनल टेस्टामेंट, कैरियन क्रॉस एंड ऑथर्स ऑफ पेन। एक कमाल का फैक्शन बिल्ड हो रहा है WWE के रोस्टर में जो आने वाले टाइम में रूल करेगा एंड इनकी सक्सेस ग्रोथ स्टार्ट होगी रेसलमेनिया 40 से जब वो प्राइड को हराएंगे। यहाँ तक पहुंचने में काफी लंबा टाइम लग गया लेकिन आपको मजा आया होगा। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे नाइट 2 के मेन इवेंट मैच के बारे में। द ट्रैवल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ऐसा लग रहा था, नहीं लग नहीं रहा था, ये ऑलमोस्ट कंफर्म था कि WWE रॉक वर्सेस रोमन रेंस की डायरेक्शन में जा रही थी रेसलमेनिया 40 में, द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम के लिए। लेकिन फैंस के आक्रोश आउट क्राई की वजह से कंपनी को अपने प्लान को स्विच करना पड़ा एंड पुट कोडी बैक इन द मेन इवेंट। मेन इवेंट सीन में वापस लाना पड़ा और ये कोडी डिजर्व करते थे, बिकॉज ये तो गलत है ना। सोचो अगर आपने अपनी मेहनत से अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अर्न करी, लेकिन कोई आता है और अपनी पावर का यूज करके आपके उस अपॉर्चुनिटी को आपसे छीनना चाहता है, तो एब्सोल्युटली ये गलत है। अगर WWE को रॉक वर्सेस रोमन ही कराना था तो कोडी को रॉयल रंबल जितवाते ही नहीं। अब उन्होंने रॉयल रंबल जीता, रोमन रेंस को पिक किया, फिर रॉक आते हैं और वो कोडी को फुसलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं रोमन रेंस से लड़ूंगा, तू बाद में लड़ लेना। ऐसे में कोडी के फैंस गुस्सा तो होंगे, चाहे आप कितने बड़े मेगा स्टार क्यों ना हो। गाइस देखो मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। WWE कोडी को अपनी कंपनी का नेक्स्ट फेस देखती है। मतलब क्या, स्टोन कोल्ड अपने टाइम के कंपनी के फेस थे। जॉन सीना को आपने देखा होगा किस टाइम वो एक फेस थे अपने टाइम के। रोमन को भी आप देख रहे हो, वो है कंपनी के फेस। फेस मतलब क्या, वो सुपरस्टार जो कंपनी को हर जगह रिप्रेजेंट करता है, कंपनी उसके नाम से अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो होता है मेन इवेंट स्टार। तो रोमन के बाद कोई तो चाहिए ना, और WWE कोडी में वो चीज देखती है। तो ये रहा मेरा फाइनल वर्ड, रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा देंगे एंड वो नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। अच्छा आप बताओ कोडी के अलावा और कौन सा नाम
नाम आपको दिखता है कि जो रोमन रेंस को हरा सकता है, कोई नहीं। कोडी ने अगर इस बार रोमन रेंस को नहीं हराया फिर उन्हें वापस कभी भी मौका नहीं मिलेगा रोमन रेंस से फाइट करने का और अपनी स्टोरी फिनिश करने का। रोमन पार्ट टाइमर बन चुके हैं और कंपनी एंड फैंस एक ऐसा चैंपियन देखना चाहते हैं जो रेगुलर अपीयर हो एंड एक फाइटिंग चैंपियन हो। वो कुछ भी हो, लेकिन रोमन के फैंस को तो बुरा लगेगा जब वो अपने चैंपियनशिप को हार जाएंगे। गाइस आपको पता है ना, हर एक अंत से एक नई शुरुआत होती है। चैंपियनशिप हारने के बाद रोमन को देखने में जो आपको मजा आने वाला है ना, वो आप लोग देखना। रेसलमेनिया 40 संडे 7 एंड मंडे 8 अप्रैल 4:30 AM से आपको देखने को मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? जियो टीवी। वहाँ गाइस प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं दिखाए जाते हैं। सोनी लिव पे आप लोग देख सकते हो। जब आप लोग उस ऐप का ओवरऑल पेड लोगे तो बहुत महंगा होता है, वो 1000 से अबव भी उनका चार्ज रहता है। सबसे सिंपल और चीफेस्ट है गाइस टेलीविजन। अपने केबल ऑपरेटर से बात करो अगर आपके पास सेटअप बॉक्स है तो, एंड सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आपके प्लान में डालने के लिए कह दो, जो कि 50 रुपीज के अंदर ये चैनल आ जाता है। वहाँ गाइस आप लोग बड़ी आसानी से और मजे करते हुए रेसलमेनिया देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।